हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज बायोलॉजी की क्लास में हम सभी समझेंगे कि विटामिन क्या है और यहाँ पे विटामिन के क्या फंक्शन होते हैं, इनका केमिकल नेम क्या होता है, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बट इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को इसी तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन होता क्या है। सबसे पहले विटामिन का यहाँ पे हमें विटामिन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन हम कराते हैं। यहाँ पे देखिएगा, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की जो है यहाँ पे उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इनकी बहुत ज्यादा हमें अमाउंट की नीड नहीं होती है हमारे बॉडी में, थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत होती है, बट उसमें भी अगर लैकिंग हो जाती है यानी उसमें कमी हो जाती है तो इनकी कमी से डिजीज काज होते हैं हमारे बॉडी में। तो जो हमारे बॉडी में डिजीज काज होते हैं तो उसको कहते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया था? पोलैंड के मूल के बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक को दिया जाता है विटामिन की खोज कर्ता के रूप में। अब यहाँ पे देखिएगा, जो इनका नाम क्या है, फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। बायोकेमिस्ट, पोलैंड के मूल निवासी बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक को दिया जाता है विटामिन की खोजकर्ता के रूप में। अब इसके बाद फिर हम जानेंगे कि जो विटामिन होता है वो विटामिन कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अलग अलग प्रकार के विटामिन, और अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा विटामिन की इस कमी से ये रोग हो गया, इस कमी से ये डॉक्टर भी कभी सजेस्ट करते हैं कभी किसी पेशेंट को, या उसके साथ साथ में आपने नियमित सुना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे विटामिन जो होता है, विटामिन दो टाइप से होता है। इनके दो टाइप होते हैं विटामिन के। पहला नंबर क्या होता है, यहाँ पे होता है वाटर सॉल्युबल, जिसको बोलते हैं जल में घुलनशील, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। अब उसके बाद दूसरा, इसके में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं विटामिन, इसमें जो है जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनके नेम जो है आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला नंबर है विटामिन बी और दूसरा नंबर है विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं वे ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में वो घुल जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी को। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर होता है फैट सॉल्युबल। विटामिन का दूसरा टाइप होता है फैट सॉल्युबल। पहला तो वाटर आपने देखा, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल, जिसको बोलते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? पहला नंबर देखिएगा यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चार टाइप के विटामिन होते हैं जो हमारे यहाँ पे फैट सॉल्युबल में आते हैं, यानी ये वसा में घुलनशील होते हैं, विलय होते हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब पहला इसमें जो है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना है देखिएगा KEDA लास्ट में सब विटामिन, ऐसे मैं सीरियल नंबर से राइट किया हूं ताकि आपको यहाँ पे एक ट्रिक से माध्यम से आप यहाँ पे लर्न कर पाओ। कीड़ा, इसको कह सकते हो कीड़ा। फैट में घुलनशील जो विटामिन है उसे बोल सकते हैं कीड़ा। अब यहाँ पे कीड़ा जो होगा KEDA, ऐसे आप लर्न कर सकते हो कीड़ा। कीड़ा जो है एक हमारा क्या है, इंसेक्ट का नाम होता है, और उसी साथ में यहाँ पे ये आपका विटामिन का नाम भी याद हो गया। तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये विटामिन होते क्या है, हर एक विटामिन के एक केमिकल नेम, और उसके साथ साथ में फिर से जो है यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, इनका रिसोर्सेज क्या है, इनकी कमी से होने वाले डिजीज क्या है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो में बने रहिए। आगे देखिएगा विटामिन ए है यहाँ पे। विटामिन ए में जो होता है, यहाँ पे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। विटामिन ए, विटामिन कहाँ पे है ये हम पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विटामिन ए है। अब हम सीरियल नंबर से, अल्फाबेट के सीरियल नंबर से स्टडी करेंगे, चाहे वो फैट सॉल्युबल विटामिन हो या वो वहां पे वाटर सॉल्युबल विटामिन हो, कोई भी विटामिन हो सकता है। हम यहाँ पे अब इसको जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चीजों को याद भी रखेंगे और इनको हम पढ़ेंगे भी आगे। विटामिन ए में, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और यह इस एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन होता है। ये एक प्रकार जो है वसा में विलय क्या होता है, विटामिन होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने विटामिन ए के बारे में जाना कि जो है ये विटामिन ए का क्या हो, रासायनिक नाम क्या है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चीजों को और बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने विटामिन ए का रासायनिक नाम के बारे में जाना था। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे विटामिन ए का जो है फंक्शन क्या है। पहला नंबर यहाँ पे फंक्शन ये होता है
ये हड्डियों एवं मांसपेशियों, ये हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, यानी विटामिन ए। और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसका दूसरा फंक्शन होता है, यह शरीर कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। तो विटामिन ए का ये फंक्शन था दो। और उसके बाद विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है, डिजीज जिसे बोलते हैं, वह है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्या होता है यहाँ पे? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं रतौंधी। आप लोग याद कर लीजिएगा, हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो आपको वहां पे याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। तो जो ऑप्शन आपको आएगा यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस पे करिएगा टिक। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है सोर्सेज। इसका क्या है सोर्सेज, इसका स्रोत क्या है? अब आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजों को समझने को मिल रहा है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। यहाँ पे देखिएगा सोर्सेज में क्या होता है दोस्तों, दूध, अंडे, पनीर, हरी सब्जियां, इन सभी में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे विटामिन बी। अब की बार विटामिन ए के बारे में अभी तक मैंने फिनिश किया, अब इसके बाद विटामिन बी को समझेंगे। विटामिन बी के जो है कई टाइप्स होते हैं, यहाँ पे एक दो टाइप्स नहीं होता है, यहाँ पे इसके कई टाइप होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पहले एक एक नंबर करके हम स्टडी करेंगे। पहला नंबर है विटामिन बी1। ये विटामिन बी1 जो होता है, ये विटामिन का नाम है और उसे केमिकल नेम मैंने राइट किया है, तो ये इनका रासायनिक नाम इधर है और विटामिन का नाम इधर है। तो अब देखिएगा विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, उसको बोलते हैं थायमिन। क्या होता है? ये थायमिन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और उसके बाद विटामिन बी3 का रासायनिक नेम होता है नियासिन। और उसके बाद विटामिन बी5 का रासायनिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। अब इसके बाद आता है विटामिन बी6 का नेम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन बी6 का केमिकल नेम होता है। आगे नेक्स्ट है विटामिन बी7, जिसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। अब इसके बाद फिर विटामिन बी9 जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है यहाँ पे फोलिक एसिड होता है। आगे है विटामिन बी12 का नेम होता है साइनोकोबैलामाइन जो होता है यहाँ पे विटामिन, ये बी12 का नेम होता है। दोस्तों ये केमिकल नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर गवर्नमेंट एग्जाम में। कि यहाँ पे चलिए विटामिन 5 का जो है केमिकल नेम क्या है, विटामिन 2 का जो है केमिकल नेम क्या है, या विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, इन्हीं में से आपको ऑप्शन देगा जिनमें से आपको वहां पे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप सभी विटामिन के नेम याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में आगे के जो है विटामिन सी के बारे में बताने जा रहा हूं। और पहले ये विटामिन बी1 का जो है विटामिन बी का फंक्शन और इसके सोर्सेज और उसके यहाँ पे होने वाले डिजीज का नाम बताएंगे। इसके बाद विटामिन सी के बारे में आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब आइए हम आप सभी जानते हैं यहाँ पे विटामिन, अभी आप लोगों ने बी के बारे में जाना। अब इसके बाद देखिएगा विटामिन बी का जो है यहाँ पे फंक्शन क्या होता है। पहला नंबर यहाँ पे आपको मैं बता दूं, विटामिन बी का जो फंक्शन है, ए है रक्त की मात्रा पे नियंत्रण होता है, रक्त की मात्रा पे क्या करना, नियंत्रण करना। उसके बाद दूसरा होता है रक्त दाब पे नियंत्रण करना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर है बालों की वृद्धि करवाने में हेल्प करता है। उसके साथ में चौथा है मस्तिष्क को कार्य करवाने में भी हेल्प करता है, यानी मस्तिष्क में जो भी वहां पे फंक्शंस होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद पांचवा नंबर है त्वचा की रक्षा करता है। त्वचा की क्या करता है? रक्षा करता है विटामिन। अब विटामिन बी, अब इसके बाद फिर इसके जो है इनसे होने वाले जो डिजीज हैं उनके नाम याद करते हैं, इनसे होने वाले रोगों के नाम याद करते हैं कि विटामिन बी1 से होने वाला रोग क्या है। यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर है बेरी बेरी रोग। कौन सा है? यहाँ पे बेरी बेरी डिजीज होता है। दूसरा होता है स्किन ड्राइनेस होता है, स्किन ड्राइनेस होता है, आप लोग याद रखना है इनकी कमी से होने वाले रोग। तीसरा नंबर होता है हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना जो होता है जिसे बोलते हैं हेयर फॉल होता है। उसके बाद चौथा है हेयर फॉल और यहाँ पे पांचवा है मेंटल डिजीज, ये मेंटल डिजीज भी इनसे होते हैं। तो यहाँ पे ये 5 जो होते हैं यहाँ पे डिजीज के नेम हो गए इनके, जो इनसे होने वाले, जिनकी कमी से होने वाले डिजीज है। अब इसके बाद याद रखते हैं यहाँ पे विटामिन सोर्सेज इनके क्या है। सोर्सेज में जैसे एग है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मीट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इन सभी से जो है यहाँ पे इनके सोर्सेज है। इन सभी से ज्यादा विटामिन बी ले सकते हैं अपने बॉडी में। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी में जो है पहला नंबर यहाँ पे केमिकल नेम हो गया, जिनको बोलते हैं रासायनिक नेम, और इनका रासायनिक नेम जो होता है एस्कर्बिक एसिड होता है। कि विटामिन सी का जो है
केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नेम जो होता है वो स्कर्विक एसिड होता है। और इसमें जो इनका फंक्शन क्या होता है, पहला नंबर फंक्शन होता है, यह हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा ये आवश्यक होते हैं। उसके साथ में दूसरा नंबर यहाँ पे है, शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करता है। शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं में ये बहुत ज्यादा ठीक करते हैं, उनको हेल्पफुल उनके लिए होता है। ये हो गया। अब आगे है नेक्स्ट डिजीज, इनसे कमी से होने वाले डिजीज क्या है। इनकी कमी से होने वाले डिजीज जो है स्कर्वी डिजीज होता है, जिसको बोलते हैं मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़े फूल जाते हैं कभी, तो यहाँ पे वो डिजीज होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। तो आप लोग याद रखना, ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे इसका विटामिन सी की कमी से होने वाला डिजीज क्या है, वो स्कर्वी डिजीज। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इतने का फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की चीजों में और आगे बता रहा हूं आपको। हेलो दोस्तों, अब चलिए हम आप सभी को बताते हैं यहाँ पे इनके सोर्सेज क्या हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ये सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है। उसके साथ साथ में जैसे नींबू, संतरे, आम, इन सभी फलों में जो है यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे विटामिन सी हो गया आपका। अब यहाँ पे है विटामिन डी के बारे में जानेंगे, विटामिन डी की कमी से क्या होने वाले रोग है, उसकी केमिकल नेम क्या है और वहां पे इनके सोर्सेज क्या है, और उनसे होने वाला डिजीज का नाम क्या है। देखिए सबसे पहले विटामिन डी है यहाँ पे, और विटामिन डी जो है यहाँ पे इनका पहला केमिकल नेम जो है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल होता है। और उसके बाद यहाँ पे इनका फंक्शन जो होता है, फंक्शन में पहला होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, यानी विटामिन डी। और उसके बाद यहाँ पे यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी आवश्यक होता है। प्रतिरोधक तंत्र इट मीन्स यहाँ पे मतलब इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो इम्यून सिस्टम के लिए भी ये आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद इनके डिजीज के नाम यहाँ पे, इनकी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, डिजीज क्या है। अब इसमें देखिएगा, इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। क्या होता है, इसकी कमी से होने वाला डिजीज का नाम होता है वहां पे रिकेट्स, जिसे बोलते हैं सूखा रोग। यहाँ पे मैंने राइट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है इनके सोर्सेज क्या होते हैं, यानी इनका स्रोत क्या होता है कि विटामिन डी की जो है सोर्स किसकी कमी से जो है, सॉरी किस चीज को हमें करने से जो है यहाँ पे विटामिन डी हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल सके। लेकिन इनका जो सोर्स होता है, इसकी सूर्य की रोशनी द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी को हम सूर्य की रोशनी के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ में आयल, जैसे फिश आयल होता है, मछली का तेल वगैरह, इन सभी चीजों से हम जो है वहां पे विटामिन डी को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आता है विटामिन ई। विटामिन डी के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब विटामिन ई है, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या होता है यहाँ पे, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी का जो है यहाँ पे केमिकल नेम, सॉरी विटामिन डी का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका फंक्शन जो होता है, कार्य होता है, यह हमारे प्रतिरोध तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। क्या करता है यहाँ पे, ये हमारे प्रतिरोध तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इससे होने वाला जो डिजीज है वह होता है जनन तंत्र का कमजोर हो जाना। जनन तंत्र का कमजोर हो जाना जो है यहाँ पे इसका ये क्या है, डिजीज होता है इनकी कमी से। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चीजों को हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पे विटामिन अभी ई के बारे में, ई का जो है सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज इसका क्या होता है, तेल है, अंडे है, दूध है, अनाज, इन सभी में जो है यहाँ पे विटामिन ई पाया जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे विटामिन के क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है। देखिएगा विटामिन के का जो केमिकल नेम है इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। फाइलोक्विनोन जो है यहाँ पे विटामिन के का केमिकल नेम है। फंक्शन इसका क्या होता है, यह हड्डियों और ऊतक के प्रोटीन बनाने में मदद करता है। हड्डियों और प्रोटीन के जो है में बनाने में जो है यहाँ पे मदद करता है। उनके ऊतक में उनकी जो टिश्यू होते हैं उनको बनाने में ये हेल्प करता है। अब इनके उनसे होने वाले जो डिजीज है, जो रोग है, वो कौन कौन से होते हैं। इनकी कमी से रक्त का थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बिगड़ जाती है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रक्रिया होता है, उसका जो स्टेप होता है, वो सारी चीजें वहां पे बिगड़ जाती है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसी भी पर्सन को जब चोट लग जाती है तो वहां से वो ब्लीडिंग होती ही रहती है, यानी वहां पे जल्दी से उसका ब्लड जमता नहीं है, रुकता नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये विटामिन के की कमी से जो होने वाला ये डिजीज होता है। अब इसके बाद इनका सोर्सेज क्या होता है, ये देखिए विटामिन ई के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां आदि, इन सभी में जो है विटामिन के जो है यहाँ पे पाया जाता है।
तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये विटामिन का पूरा जो टॉपिक था मैंने फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हर एक वनडे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो विटामिन के केमिकल नेम हो या विटामिन का जो है वहां पे रिसोर्सेज हो या उनसे होने वाले डिजीज हो, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी को विटामिन के सभी नाम, केमिकल नेम, उनके सोर्सेज, उनसे होने वाले डिजीज का नाम आप अच्छे से चीजों को लर्न रखना। हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप सभी को इस तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सभी वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो।